फिर ऐसे हालात में वो अपने आप को प्रधानमंत्री बनाए भी रखना चाहते हैं, पूरे देश पर राज भी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दो चार चोर ही इस देश पर राज करें, वो भी गुजरात के हों, गुजरात से बाहर के ना हों। हो सकता है उनके मन में भविष्य में हो कि भारत की राजधानी गुजरात होगी, या ऐसे बहुत सी बातें, उन बातों पर नहीं जाते, जो वो कहे हैं उसी बात पर रहते हैं। तो उनकी सोच एक साधारण से या बहुत उम्दा कह सकते हैं, बहुत बड़े व्यापारी से व्यापारी, नरेंद्र मोदी की सोच प्रधानमंत्री की है ही नहीं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के काबिल हैं ही नहीं, ये उन्होंने ही साबित किया है। हां, एक सफल व्यापारी हैं, एक सफल बिजनेसमैन है। और यह मैं कई बार कह चुका हूं कि एक व्यापारी कभी भी राजा नहीं हो सकता, मंत्री नहीं हो सकता, पूरे देश का संचालन वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने आप को व्यापार से बाहर नहीं निकाल पाएगा। वो घूम फिर करके व्यापार पे ही जाएगा, व्यापार में ही जाएगा, और उसके सारे निर्णय उसके अपने व्यापार, उसके अपने आर्थिक जुगाड़ के आसपास इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। नरेंद्र मोदी जी वही कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने आप को सिर्फ इस कंडीशन पे ही कैंडिडेचर ऑफ प्रधानमंत्री डिक्लेयर करवा पाए थे कि सारे फंड का जुगाड़ मैं करूंगा 2014, और उसके पहले उन्होंने किया, क्योंकि उनके पास उसके पहले बहुत से फंड आ चुके थे, बहुत पैसे उनके पास आ चुके थे गुजरात को बेच करके। गुजरात को कैसे कैसे बेचा है, कैसे उन्होंने गुजरात की जमीन को अडानी को दिया, या जिसको भी दिया उसको किस रेट में दिया, कैसे बेचा। हालांकि दूसरे को जो दिया, अगर दूसरे को 400 रुपए पर स्क्वायर मीटर दिया, तो अपने अडानी भाई को 10 रुपया, 20 रुपया, 1 रुपए पर स्क्वायर मीटर दिया। तो कहने का मतलब गुजरात को बेच करके जो उन्होंने धन कमाया, गुजरात को यूं कह सकते हैं, ये गुजरात वाले समझे या ना समझे, कि गुजरात को लूट करके जो उन्होंने धन कमाया, उस धन को उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने में लगाया। तो उस व्यापार को, वहां भी उन्होंने व्यापार किया। 2002 में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने व्यापार किया, वो भी कातिलाना व्यापार, खूनी व्यापार, जिसका बहुत बार जिक्र हो चुका है, उस पर आज नहीं जाना चाहते मेरे दोस्त। तो कहने का अर्थ है कि नरेंद्र मोदी अपने आप को व्यापार से बाहर नहीं निकाल पाए, और एक सफल व्यापारी की तरह उन्होंने ब्लैक मनी को हाइड किया और उस पैसे को व्यापार में लगाया, अडानी में लगाया, अडानी जैसे कुछ लोगों में लगाया, कुछ भगवाधारी दलालों में लगाया, आरएसएस में लगाया, ऐसे आरएसएस जैसी और भी कई संस्थाओं में उन्होंने पैसा लगाया। और ये सब कुछ इसलिए लगाया क्योंकि वो अपने आप को प्रमोट करना चाहते थे, उनसे अपने आप को प्रमोट करवाना चाहते थे। तो जिसको पैसा मिला उन्होंने प्रमोट किया, उन्होंने दलाली की, जैसे रामदेव या ऐसे बहुत से, रविशंकर या ऐसे बहुत से जिन्होंने खुल करके दलाली की। मोदी जी आ जाएंगे तो डीजल इस भाव में मिलेगा, मोदी जी आ जाएंगे तो पेट्रोल इस भाव में मिलेगा, मोदी जी आ जाएंगे तो 200 लाख करोड़ तो मिल जाएगा, हर गांव को मिल जाएगा, 20-20 लाख करोड़ तो हर गांव को मिल जाएगा, तो हर गांव अमेरिका और पश्चिमी देशों से आगे वगैरह वगैरह, जो भी, हर गांव स्मार्ट गांव बन जाएगा। इस तरह के दुनिया भर के झूठ अपने दलालों से, भगवा दलालों से फैलवाया, व्यापारियों से, जो अपने आसपास जिन व्यापार को उन्होंने खड़ा किया था, अडानी जैसे ग्रुप को, अंबानी जैसे लोगों को, या फिर कुछ गुजराती, उनको तो उनसे प्रमोट करवाया, आडंबर खड़ा किया, गुब्बारे फुलाए। आपने देखा इन किन प्रकार प्रधान, लेकिन
सवाल यह है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने के बाद भी नरेंद्र मोदी अपने आप को गुजरात से बाहर नहीं ले आ पाए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपने आप को व्यापार से बाहर नहीं ला पाए। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी अडानी जैसे व्यापारी के सीईओ बनकर ही काम करते रहे। उसका प्रमाण आपके सामने है। आपने देखा, राहुल गांधी ने सवाल उठाया, संसद में सवाल तीखे थे, सवाल का जवाब सच था, जवाब दे नहीं पाते, इसके लिए वो यहां तक कि सवाल को ही स्पंज करवा दिया, सवाल को ही निकलवा दिया। इन्हीं सब बातों से मैं आज दावे के साथ आपके सामने ये बात कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहला एक्शन या पहला एक निर्णय दिया है जो आम जनता के सोच के अनुरूप हो, उनके फेवर में हो, या उनके लिए हो, या उनके हितों के लिए हो, पहली बार, ठीक है, चुनाव आयोग को ठीक करने का, इलेक्शन कमीशन को ठीक करने का एक तरीका सुझाया, एक बीड़ा उठाया, एक आवाज उठाई और एक निर्णय दिया। गलत हो गया, पहली बार यह किया, लेकिन अब इसका असर क्या होगा? अगर नरेंद्र मोदी को लगने लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चुनाव आयोग को ठीक करने से कुछ नहीं होगा, चुनाव आयोग पे अगर एक सर्वसम्मत से कोई आदमी, एक अच्छा आदमी इलेक्शन कमीशन की शीर्ष पर बैठेगा तो भी वो न्याय कर पाएगा, न्यायपूर्ण चुनाव करा पाएगा, इसकी संभावना नहीं है। क्योंकि चुनाव में लगने वाला धन, ब्लैक मनी, जिसका जुगाड़ एक बहुत बड़े बृहद स्तर पर नरेंद्र मोदी ने कर रखा है, 400 लाख करोड़ रुपया, 400 लाख, रामदेव के कथनानुसार, रविशंकर के कथनानुसार, नरेंद्र मोदी के कथनानुसार और भी भगवा दलालों के कथनानुसार 400 लाख से भी अधिक, ये उनके डायलॉग हुआ करते थे, ये झूठ नहीं था, ये सच है। और आपको भी पता है कि बाद में ये पता चला कि वहां तो कालाधन बढ़ गया। तो काले धन में जो इन्होंने बंटवारा, हिस्सेदारी ली, उसे हाइड करके वहीं रखा हुआ है दूसरे देशों में छुपा करके, जिसे आपने देखा ऑफशोर कंपनियां बना करके अडानी की कंपनियों में, अडानी जैसी फ्रॉड कंपनियों में लगाया जा रहा था। अब फ्रॉड कंपनियों में लगाएंगे तभी तो उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसे मिलेगा।